ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिष पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ इस सप्ताह अर्थात 18 से 24 मार्च का राशिफल लेकर। कैसा रहेगा सप्ताह करेंगे इसके ऊपर चर्चा। नए दर्शकों को बता दूं कि जो है मेरा राशिफल होता है या लग्न राशि पर आधारित होता है। इसके लिए आप चंद्र राशि, नामाक्षर या सूर्य राशि इत्यादि को आधार ना माने, बल्कि अपने लग्न राशि को आधार माने। दूसरा, यह बेहद सामान्य आधार पर होता है। आपको चाहिए कि कोई विशेष परिस्थिति हो तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचें। जो लोग मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं, मेरी वेबसाइट astrotips.in है, उसके माध्यम से आप मुझसे परामर्श ले सकते हैं। चंद्र ग्रहण लगने वाला है। इस वर्ष का पहला चंद्र ग्रहण होली के दिन 25 तारीख को पड़ रहा है। तो जो लोग जिनकी कुंडली में चंद्रमा ग्रहण योग में हो, चंद्रमा राहु के साथ हो, केतु के साथ हो या दोनों के नक्षत्र में हो, तो ग्रहण योग बन जाता है। चंद्रमा पीड़ित होता है तो बहुत तरह की समस्याएं जीवन में उत्पन्न होती हैं, जिसमें से स्वास्थ्य की समस्या प्रमुख है। कई बार मूड स्विंग की समस्या प्रमुख है। एंग्जाइटी, डिप्रेशन, इस सभी का कारण चंद्रमा है। अगर किसी को बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो रहा है तो आप मान के चलिए कहीं ना कहीं चंद्रमा डिस्टर्ब हो रहा है। तो ये दिन अच्छा है, उस दिन चंद्र ग्रहण दोष शांति पूजा कराने के लिए, और उसकी बुकिंग हमारी साइट से चल रही है। जो लोग चाहें वो वेबसाइट से जाकर के बुकिंग करा सकते हैं। अब सीधे बात करते हैं इस सप्ताह के राशिफल की। क्या करें सितारे आप सभी के लिए। सबसे पहले मेष वालों के लिए देखा जाए क्या है बन रही है स्थिति। मेष वालों के लिए थोड़ा शिक्षा प्रतियोगिता में कुछ कठिनाई का योग बन रहा है। तो जो लोग एजुकेशन के क्षेत्र में है, शिक्षा के क्षेत्र में है, उनको थोड़ा अपने मन मस्तिष्क को स्थिर करके चलना होगा। और कोई बहुत महत्वपूर्ण परीक्षा है तो प्रयास बढ़ा दें और मन को शांत रखने के सारे उपाय करें, क्योंकि मन विचलित हो सकता है और उससे जो है आपके काम पर प्रभाव पड़ सकता है, आपकी सफलता पे प्रभाव पड़ सकता है, आप जो उत्तर देंगे उस पर प्रभाव पड़ सकता है। तो आपको थोड़ा उसमें जो है आपको चाहिए कि विशेष रूप से थोड़ा केयरफुल रहें। लेकिन आय के दृष्टिकोण से यह काफ़ी अच्छा समय जो है दिखाई दे रहा है। विशेष करके व्यापारी वर्ग अगर कोई है, व्यापार के क्षेत्र में है, तो उसके आय के स्रोत बढ़ेंगे। एक से अधिक आय के स्रोत बढ़ने की संभावना है। नए प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं, नए असाइनमेंट्स मिल सकते हैं। तो इस दृष्टिकोण से अच्छा लग रहा है। कुछ लोगों के लिए अचानक धन अधिक खर्च हो, कुछ उतावलेपन में या निर्णय गलत हो जाए, उस कारण धन खर्च हो, इसका योग भी दिखाई दे रहा है। तो थोड़ा धन का मामला हो, शिक्षा का मामला हो तो संभल करके व्यवहार करें। लेकिन आय जो है वो आय के क्षेत्र में विस्तार हो, इसका अच्छा योग इस समय बना हुआ है। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए भी सुखद संभावना बन रही है। सप्ताह के मध्य भाग में छोटी मोटी यात्राएं या घर में मांगलिक कार्य की संभावना काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है। और सप्ताह का जो अंतिम भाग है उसमें मन बहुत प्रसन्न रहेगा और उस दौरान कुछ महत्वपूर्ण निर्णय आप ले सकते हैं। तो कुल मिला के सप्ताह जो है वो बेहतर ही दिखाई दे रहा है, शिक्षा के क्षेत्र को अगर छोड़ दिया जाए तो। वृषभ वालों की अगर मैं बात करूं तो कोई बहुत ही सुखद समाचार कार्य व्यापार से संबंधित मिल सकता है, या सामाजिक जीवन में है तो कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी या बहुत सही जो है वो समाचार आपको प्राप्त हो, कोई उन्नति का समाचार प्राप्त हो, कहीं कोई आपके पद प्रतिष्ठा में वृद्धि हो, इसके बहुत अच्छे आसार दिखाई दे रहे हैं। हालांकि आय के क्षेत्र में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, आय के मामले में थोड़ी बहुत कठिनाई आ सकती है, लेकिन पद प्रतिष्ठा, सम्मान में वृद्धि, नई जिम्मेदारियों की संभावना, और जितने ही बड़े पद पर होंगे उतनी ही बड़ी उपलब्धि मिलने की संभावना आपके लिए इस समय दिखाई दे रही है। आय को लेकर के कुछ चिंता बहुत से लोगों को हो सकती है जो सामाजिक जीवन में नहीं है, केवल कार्य व्यापार में हैं और जो है इनकम को लेकर के केवल माने उनका उद्देश्य बिजनेस करना है, काम धंधा करना है, वहाँ पर थोड़ी बहुत कठिनाई महसूस होगी। कुछ लोग गलत तरीके से धन प्राप्त अगर आ रहा है तो उसको इग्नोर कर सकते हैं इस दौरान। कई बार होता है ना कि हम आँख बना रहे, पैसा आ रहा है ठीक है आने दो, क्या फ़र्क पड़ता है, चाहे इधर से आ रहा है चाहे उधर से आ रहा है। उस तरह का टेम्परामेंट होगा, उससे बचने की सलाह दूंगा, क्योंकि जो युति बन रही है ग्रहों की वो आगे चल के आपके लिए मान हानि, धन हानि और सम्मान में ठेस पहुँचने का योग वो बना देगा। तो इसलिए इस तरह की चीज़ों से आपको बच के रहने की सलाह दी जाती है। धन शुभ कार्यों में खर्च होगा, विचार जो है वो पवित्र रहेंगे, सोच जो है वो बेहतर रहेगी। आध्यात्मिक के दृष्टिकोण से बात कर रहा हूँ। हृदय रोगी थोड़ा सावधान रहें, उनको अपने जो है सेहत का विशेष ध्यान रखना चाहिए। सप्ताह के अंतिम भाग में कहीं छोटी मोटी यात्राएं, मध्य भाग में मित्रों का समागम, विशेष करके बहनों का बहुत सहयोग आपको मिल सकता है, उनके कारण प्रसन्नता आपको हो सकती है। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए समय मध्यम दिखाई दे रहा है। मिथुन वालों की अगर मैं बात करूं तो आपके लिए कार्य क्षेत्र में कुछ कठिनाई का योग बना है। फाइनेंशियल
बहुत कुछ लोगों को, सबको तो नहीं, लेकिन पहले का अगर कहीं काम जरा भी कहीं फाइनेंस वगैरह के मामले में कहीं आपने लापरवाही बरती हुई है तो वो चीज़ें इस सप्ताह उभर के आ जाएंगी। सप्ताह के आने वाला कुछ समय ही प्रोन बन रहा है, तो थोड़ा सावधान रहिएगा, अन्यथा आर्थिक आरोप, हेरा फेरी के आरोप, कहीं पैसे से संबंधित कोई लेन देन से संबंधित बदनामी का भय इस समय बना हुआ। हालांकि भाग्य पक्ष मजबूत है, हो सकता है कि बहुत सी चीज़ों से निकलने में समर्थ हों, लेकिन आरोपित हो सकते हैं, इस चीज़ का आपको ध्यान रखने की सलाह दी जाती है। आपका आत्मबल बढ़ा चढ़ा रहेगा, इस कारण समस्याओं से निकलने में समर्थ होंगे। सप्ताह के मध्य भाग में अचानक कहीं से छोटे मोटे धन प्राप्ति की संभावना बन रही है, कहीं कुछ पैसा रुका हुआ है तो वो आपको प्राप्त हो, इसकी संभावना बन रही है। ज़मीन जायदाद खरीदने के मामले में समय बहुत ठीक नहीं है, थोड़ा सा सावधान रहें। घरेलू घर के अंदर कहीं किसी चीज़ में नष्ट हो जाए, इलेक्ट्रॉनिक सामान की हानि हो जाए, कहीं छोटा मोटा कहीं आग जनित कोई घटना हो जाए, इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। तो थोड़ा आपको इन सब चीज़ों को लेकर सावधान रहना चाहिए। कुल मिलाकर के बहुत अच्छा सप्ताह नहीं दिखाई दे रहा है। विवाह के जो लोग योग्य हैं उनके लिए बात आगे बढ़ सकती है, बन सकती है। तो कुल मिला के मध्यम सप्ताह जो है इस समय आपके लिए बना हुआ है। कर्क वालों की बात करूं तो सप्ताह के प्रारंभ में बहुत मन प्रसन्न रहेगा और छोटी मोटी यात्राओं का योग है आपके लिए। भाग्यवश कहीं पद प्रतिष्ठा में वृद्धि के संकेत दिखाई दे रहे हैं, फिर भी जो स्वास्थ्य वाला क्षेत्र है वो ठीक नहीं है, उसमें आपको बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। भाग्य एक तरफ जहां प्रभावशाली स्थिति दिखाई दे रही बना रही है, अगर बृहस्पति की दशा अंतर्दशा हो तो विशेष करके, लेकिन अगर कहीं राहु प्रभावित कर रहे हैं तो थोड़ा सावधान आपको रहना चाहिए, वहाँ से आपको कुछ कठिनाई महसूस होगी। सप्ताह का जो अंतिम भाग है उसमें किसी करीबी व्यक्ति के कारण मन अशांत और दुख या कष्ट या कोई शोक समाचार कुछ लोगों को प्राप्त हो जाए, ऐसी संभावना का योग इस दौरान बना हुआ है। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए समय सामान्य है। सेहत का विशेष ध्यान रखना है। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता, संतान के कारण मन प्रसन्न हो और निर्णय जो है वो सुख देने वाला हो, इस तरह की स्थिति ये सप्ताह आपके लिए बना रहा है। सेहत वाला क्षेत्र थोड़ा सा ठीक नहीं है और बृहस्पति की दशा नहीं चल रही हो, अगर कहीं किसी को 7.5 हो या उसमें विशेष करके राहु की दशा अंतर्दशा हो, तब थोड़ा सा भाग्य के मामले में आपको कठिनाई देखने को मिलेगी। सिंह वालों की बात करूं तो समय ठीक नहीं है, बहुत सावधान रहिएगा। स्वास्थ्य के मामले में भी थोड़ा सा घटना दुर्घटना प्रोन यह सप्ताह बन रहा है। कहीं यात्रा कर रहे हो तो सावधान रहें, कहीं कोई उतावलेपन में कोई निर्णय ना लें, क्रोध आवेश पर नियंत्रण रखें, सेहत का विशेष ध्यान रखें, मान सम्मान का ध्यान रखें, क्योंकि अनावश्यक की चीज़ें आपको परेशान कर सकती हैं। जीवन साथी के साथ वैचारिक मतभेद या तनाव काफ़ी बढ़ सकता है, तो ये इन सारी मामलों में जो है वो समय ठीक नहीं दिखाई दे रहा है, कुछ न कुछ कठिनाई हो इसकी संभावना है। बस एक बात अच्छी दिखाई दे रही है और वो है आपकी सोच, आपकी बुद्धि, आपका कठिन समय में आपका आत्मबल। सबके लिए कठिन समय नहीं होगा, दशा अंतर्दशा तो होगी, लेकिन ग्रह गोचर कई डिस्टर्ब हैं, तो करीब करीब मुझे लगता है कि सिंह लग्न के 20-25% लोग कुछ न किसी नकारात्मक प्रभाव में आ जाएंगे। 100% तो कभी भी नहीं होता, क्योंकि इतने ज्योतिष में कॉम्बिनेशन बनते हैं कि सबका खराब नहीं हो सकता, लेकिन तब भी एक अधिक संख्या में सिंह लग्न के लोगों के ऊपर कुछ न कुछ, चाहे स्वास्थ्य से रिलेटेड, चाहे बदनामी से रिलेटेड, चाहे कार्य व्यापार से रिलेटेड, कुछ न कुछ मानसिक तनाव उत्पन्न हो, इस तरह का योग यह सप्ताह बना रहा है। सप्ताह के प्रारंभ में छोटी मोटी यात्राओं का योग बन रहा है। सप्ताह के मध्य भाग में जो मध्य और अंतिम भाग स्वास्थ्य को लेकर के बेहद संवेदनशील है, इधर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ेगी। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए विवाह का योग इस समय बना हुआ है। हालांकि उसमें वाद विवाद हो, उसमें उतार चढ़ाव आए, निर्णय लेने में कुछ कठिनाई हो, इस तरह का योग है, लेकिन समय बना हुआ है। व्यापार के क्षेत्र में थोड़ी स्थिरता रहेगी। अगर कोई दशा अंतर्दशा खराब नहीं हुई तो व्यापार के क्षेत्र में स्थिरता ही नहीं है, बल्कि मुझे लग रहा है कुछ अच्छी उन्नति देखने को इस दौरान आपको मिल सकती है। शिक्षा प्रतियोगिता के मामले में सफलता, अगर कहीं किसी झंझावात में कोई नहीं फंसा है तो एजुकेशन के क्षेत्र में अच्छी सफलता प्राप्त कर सकता है। जो लोग संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं उनके लिए भी समय अनुकूल चल रहा है। तो कई चीज़ें ठीक हैं, लेकिन 2-3 चीज़ें बेहद संवेदनशील हो रही हैं, ध्यान रखना चाहिए। कन्या लग्न वालों की बात करते हैं। कन्या वालों के लिए भाग्य पक्ष बहुत मजबूत नहीं है। भाग्यवश कुछ न कुछ कठिनाई आपको होगी। इस दौरान कहीं कर्ज, धन
प्राप्त करना चाहते हैं वो आसानी से प्राप्त हो जाएगा, लेकिन थोड़ा वो लंबा समय ले लेगा चुकाने में, तो थोड़ी सावधानी आपको बरतनी चाहिए। उतावलेपन पर नियंत्रण रखें। काल्पनिक भय, काल्पनिक विचार, विशेष करके कई लोगों को स्वास्थ्य संबंधी काल्पनिक भय उत्पन्न हो सकता है। कोई छोटी बीमारी आपको लगेगा अरे पता नहीं क्या हो गया कैसे, तो मतलब बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग आप कर सकते हैं, उससे बचने की सलाह देता हूँ। आय इस समय बढ़ी चढ़ी रहेगी। भाग्यवश कहीं अचानक कुछ धन की प्राप्ति हो जाए, इसकी संभावना अच्छी बन रही है, लेकिन वो लंबे समय तक नहीं रहेगा और बाद में अपने ऊपर धन अचानक आप अधिक खर्च करें, इसकी संभावना दिखाई दे रही है। विवाह के लिए योग तो बन रहा है बहुत झटके से, कहीं अचानक आपका मन मस्तिष्क बन जाएगा, जो लोग विवाह के योग हैं कि कर लेते हैं, लेकिन समय ठीक नहीं है, इसलिए आपको सोच समझ कर निर्णय लेना चाहिए। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता का योग है। पार्टनरशिप में जो लोग काम कर रहे हैं उनको अपने पार्टनर के साथ पार्टनर के द्वारा धोखा मिलने का योग बन रहा है, तो भैया थोड़ा सावधानी बरतनी चाहिए आपको, अन्यथा उलझनें बहुत मानसिक बढ़ जाएंगी। कार्य व्यापार के क्षेत्र में अगर आप कहीं पार्टनरशिप में धंधा कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो थोड़ा सावधान रहिएगा पेपर से और फाइनेंस के मामले में। 2 ही काम पड़ते हैं जो है वो पार्टनर्स के साथ। अब बात करते हैं तुला वालों की। तुला वालों के लिए अगर मैं देखूं तो इस समय भाग्यवश कुछ चीज़ें बढ़ने की संभावना है, लेकिन मानसिक उलझन बहुत अधिक रहेगी। डीप थिंकिंग रहेगी और मानसिक उलझन के कारण अंतर्मुखी इस समय हो सकते हैं। अपनी बातों को उलझन के कारण बोल नहीं पाएंगे, सही समय पर अपनी बातों को रख नहीं पाएंगे और कई बार क्रोध और झुंझलाहट भी बढ़ेगी अगर व्यापार के क्षेत्र में है। तो अगर शिक्षा प्रतियोगिता में है तो उसके लिए सफलता के अच्छे आसार दिखाई दे रहे हैं। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए सफलता का अच्छा योग दिखाई दे रहा है। सप्ताह के मध्य भाग में पिता या पिता तुल्य किसी व्यक्ति के द्वारा बहुत सहयोग आपको मिल सकता है। कुछ लोगों के लिए अचानक स्थानांतरण या कार्य व्यापार से संबंधित यात्रा का योग इस समय बना हुआ है। सप्ताह का जो अंतिम भाग है उसमें आपके कार्य व्यापार या आपकी नौकरी में वृद्धि और धन में वृद्धि का अचानक योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत से लोगों के लिए प्रेम संबंधों के लिए बड़ा उपयुक्त समय है, तो प्रेम में प्रगाढ़ता आए, प्रेम संबंध बने और प्रेम संबंध को विवाह में परिवर्तित हो, इसकी संभावना से इस समय इनकार नहीं किया जा सकता। तो इस दृष्टिकोण से काफ़ी अच्छा समय बना हुआ है। कोई शत्रुता अगर इस समय हो गई तो बहुत परेशान हो जाएंगे, इसलिए किसी से वाद विवाद मत करिए, बहुत गंदे शत्रु टकराएंगे और उलझ सकते हैं आप। वृश्चिक वालों की बात करते हैं। वृश्चिक वालों के लिए इस समय संपत्ति के दृष्टिकोण से बहुत बढ़िया समय चल रहा है। तो अगर कहीं कोई स्थायी संपत्ति लेना चाहते हैं तो बेहद उचित समय है कि आप निवेश करें। वाहन इत्यादि लेने का बहुत ज़बरदस्त योग बन रहा है, ले सकते हैं। जो लोग लंबे समय तक ज़मीन जायदाद फ्लैट कहीं मकान लेना चाह रहे हैं, बहुत ही अच्छा योग बना हुआ है, आपको लेना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। अगर कहीं आप सलाहकार की भूमिका में हैं तो इस समय निर्णय बहुत अच्छे नहीं होंगे, इसलिए सोच समझकर आप निर्णय दीजिएगा, नहीं तो जिसके अंडर में काम कर रहे हैं उसको सलाह देंगे, वो सलाह गलत होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो कोई बड़ी सलाह देनी हो तो बेहतर है कि खुद भी सलाह ले लीजिएगा, चाहे आप किसी के भी सलाहकार हो। कहीं कोई भी आपका कंसल्टिंग का काम है वो दाव उल्टा पड़ सकता है, विशेष करके फाइनेंस से रिलेटेड। फाइनेंशियल एडवाइज़र अगर आप हैं तो आपकी एडवाइस उल्टी पड़ सकती है, इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। क्रोध पर नियंत्रण रखिए, बुद्धि थोड़ी नकारात्मक होगी, हर चीज़ में निगेटिव चीज़ें थोड़ी ज़्यादा दिखाई देंगी। सप्ताह का पहला और मध्य भाग भाग्य पक्ष के लिए अच्छा है, अचानक भाग्यवश कुछ अच्छी चीज़ें आपकी हो सकती हैं। सप्ताह के अंतिम भाग में कार्य व्यापार से संबंधित यात्राएं और यात्राओं से लाभ का योग आपके लिए बना हुआ है। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए समय सामान्य दिखाई दे रहा है, सामान्य समय है, आगे आप बढ़ सकते हैं। आय को लेकर के लालसा काफ़ी बढ़ी चढ़ी रहेगी, महत्वाकांक्षा बहुत बढ़ी चढ़ी रहेगी, लेकिन निर्णय शक्ति कमज़ोर है, इसलिए थोड़ा सोच समझ के डिसीजन आप लीजिएगा। शिक्षा प्रतियोगिता में बाधाओं का योग बन रहा है। धनु वालों की बात करते हैं। धनु वालों के लिए पारिवारिक जीवन में थोड़ी बहुत कठिनाई है, पारिवारिक उलझनें परेशान कर सकती हैं बहुत से लोगों के लिए। भाग्य पक्ष बहुत अनुकूल नहीं है इस, और घर परिवार और जीविको जो है अपने जो रूटीन के एक्सपेंसेस हैं वो काफ़ी बढ़े रहेंगे और उन कारण धन का अधिक खर्च जो है वो बढ़े, इसकी संभावना है। मित्रों के साथ अच्छा सहयोग रहेगा, मित्रों के ऊपर आपका समय और धन दोनों खर्च हो। पराक्रम पुरुषार्थ बहुत बढ़ा रहेगा। ख्याति में थोड़ी कठिनाई बहुत से लोगों को मिल सकती है, फिर भी कहीं कोई
कहीं कोई वाद विवाद है, कहीं कोई तनाव है, तो उसमें आपका अंतिम प्रभाव आपका पड़ेगा, दबदबा आपका बना रहेगा। भले ही मानसिक उलझन रहे, लेकिन आपका दबदबा बना रहेगा। बौद्धिक क्षमता बहुत अच्छी है, इसलिए बुद्धि और ज्ञान से काम लेंगे। वाणी इस समय सुलझी हुई रहेगी, इसलिए बड़े बड़े उलझनों को आप अपनी बातों से हैंडल करने में समर्थ होंगे और निगेटिव चीज़ को भी पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ ले जा करके आप उसको समाप्त करेंगे। तो ये बड़ा अच्छा इस समय योग बना हुआ है। शिक्षा प्रतियोगिता के लिए बेहतर समय है, सफलता के अच्छे आसार दिखाई दे रहे हैं। संतान प्राप्ति में थोड़ी बहुत कठिनाई के साथ सफलता का योग बहुत से लोगों को बना हुआ है। सप्ताह का अंतिम भाग स्वास्थ्य के लिए थोड़ी बहुत कठिनाई वाला, लेकिन सप्ताह के अंतिम भाग में कहीं छोटी मोटी यात्राओं से भाग्य में वृद्धि का योग बन रहा है। मकर वालों की बात करूं तो मकर वालों के लिए धन लाभ का बहुत अच्छा अवसर है। इस समय कहीं निवेश किए होंगे तो उससे काफ़ी अच्छी प्रॉफिट बना सकते हैं। प्रॉफिट जो है वो बेहतर दिखाई दे रही है। व्यापार में वृद्धि दिखाई दे रहा है। सप्ताह का जो मध्य और अंतिम भाग है उसमें व्यापार में अच्छी गति मिल सकती है, स्पीड उसमें बढ़े इसकी संभावना है। कार्य क्षेत्र में दबदबा बना हुआ है। पद प्रतिष्ठा में वृद्धि के कारण लाभ का काफ़ी अच्छा योग दिखाई दे रहा है। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए भी समय थोड़ा अनुकूल लिया हुआ इस समय बन रहा है। एक से अधिक आय के स्रोत बने, इसकी संभावना काफ़ी अच्छी है। सेहत ठीक रहे, अगर कोई दशांतर दशा बहुत नहीं खराब चल रही है तो सेहत अच्छी रहेगी, इसमें कोई संदेह नहीं। एक क्षेत्र बहुत नकारात्मक है और वो है मित्रों का, सहयोगियों का, जिनके ऊपर बहुत भरोसा करेंगे वहाँ से धोखा, एलिगेशन, मिथ्या आरोप, झूठे आरोप लग सकते हैं या कोई संबंध टूट सकता है। तो वहाँ आपको थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। वो क्षेत्र ठीक नहीं दिखाई दे रहा है। और केवल भाग्य भरोसे कोई काम ना करें, उसमें उतार चढ़ाव अचानक आने की संभावना है। तो भाग्य भरोसे काम करने से आपको बचने की सलाह दी जाती है। कुंभ वालों की बात करूं तो क्या ही कहने हैं इस समय, विशेष करके करियर के मामले में। करियर के मामले में ज़बरदस्त योग इस समय आपके लिए बना हुआ है। अपराजय स्थिति है, पुरुषार्थ खूब बढ़ा हुआ है, आत्मबल खूब बढ़ा चढ़ा रहेगा और पद प्रतिष्ठा में अद्भुत वृद्धि बहुत से लोगों को देखने को मिलेगी। भाग्य का ज़बरदस्त साथ है। ठीक समय नहीं दिखाई रहा है धन के लिए। आर्थिक फैसले बहुत सोच समझ के लीजिएगा। कर्ज लेकर के किसी काम में हाथ ना डालें, नहीं तो पक्का डूबेगा। पक्का का मतलब 99%, बाकी तो हर 100% तो भगवान शिव बोल सकते हैं, लेकिन बहुत अधिक चांसेस हैं कि आर्थिक हानि हो जाए, विशेष करके तब अगर आप कहीं से कर्ज इत्यादि लेकर के काम कर रहे हैं तो। व्यापार के क्षेत्र में कठिनाई बनी रहेगी। कोई नया व्यापार इस समय प्रारंभ ना करें, लेकिन सामाजिक जीवन के लिए, आत्मबल के लिए, पद प्रतिष्ठा के लिए, मान सम्मान के लिए इस समय राजनीति का काल चल रहा है। बहुत से लोगों का हर जगह चुनाव टिकट, विशेष करके भारत में। तो जो लोग प्रयास करेंगे तो इस समय उनके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। राजनीतिक क्षेत्र में जो लोग हैं, सामाजिक जीवन में, उनकी सफलता के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। अभी तो खैर रिजल्ट नहीं आना है, लेकिन टिकट ही मिलना बहुत बड़ी सफलता है किसी पार्टी से। तो उन सब चीज़ों की संभावना, इच्छित मनोकामना की पूर्ति, सामाजिक क्षेत्र में बहुत अधिक उत्थान। विवाह के योग्य जो लोग हैं उनके लिए समय ठीक नहीं है, उसमें कुछ न कुछ कठिनाई आएगी। पुरुषार्थ खूब बढ़ा चढ़ा रहेगा। सप्ताह के प्रथम भाग में अच्छे डिसीजन आप ले सकते हैं, मध्य भाग में कहीं धन इत्यादि की व्यवस्था, और अंतिम भाग में जो है वो आपके मनोनुकूल चीज़ें हों, इसकी बहुत अच्छी संभावना दिखाई दे रही। जहाँ तक जो मैंने कहा कि एक क्षेत्र डिस्टर्ब है, वो है धन कर्ज ना लेना और पैसा धुआंधार खर्च हो, इसकी संभावना है। सेहत पर भी कुछ लोगों का पैसा खर्च हो सकता है, तो थोड़ा अपने सेहत का भी ध्यान आपको रखने की सलाह दी जाती है। मीन वालों की बात अगर मैं करूँ तो मन बड़ा विचलित रहेगा। मन बहुत विचलित रहेगा। निगेटिव थॉट्स परेशान कर सकते हैं। आत्मबल कमज़ोर हो सकता है। बहुत सी चीज़ों में नकारात्मक थॉट्स होंगे कि यार कर रहे हैं, हो ही नहीं रहा, क्या करें, क्योंकि इस समय जो परिश्रम है उसका उचित परिणाम नहीं मिलेगा। तर्क शक्ति भी कुछ लोगों के लिए बढ़ सकती है, या यूँ कहूँ कि कुतर्क करेंगे। यात्रा होने की संभावना है, कहीं जन्म स्थान से दूर, करियर के लिए कहीं स्थान परिवर्तन, इन सब चीज़ों का काफ़ी तगड़ा योग इस समय बन रहा है। सुदूर से भाग्य में उन्नति का योग बना हुआ है, तो अगर कहीं ट्रांसफ़र हो रहा हो, कहीं दूर जाने की संभावना बन रही हो तो आपको ले लेना चाहिए, क्योंकि वो ज़बरदस्ती लेकिन मत करिएगा। अगर अपने निर्णय मैंने खुद का दिमाग लगाएं कि यार यहाँ चले जाते हैं, वहाँ चले जाते हैं, तो उसमें कठिनाई है। लेकिन अगर अपने से कोई चीज़ आ रही हो, दोनों में अंतर है। एक हम बाई फोर्स कोई चीज़ करना चाहते हैं अपने निर्णय पर, तो अपनी निर्णय शक्ति कमज़ोर है, गलती होगी। भाग्य अगर बुला रही है,
भाग्यवश कोई चीज़ हो रहा है कि आप अचानक बैठे, सुबह आ रहा है कि नहीं आपको यहाँ जाना है, बिल्कुल चले जाइए, उसमें सफलता मिलने की संभावना काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है। तो इस चीज़ का ध्यान दे करके आपको आगे बढ़ने की सलाह दी जा रही है। क्रोध पर नियंत्रण रखिएगा, आँखों का ध्यान रखिएगा क्योंकि वो क्षेत्र ठीक नहीं है। पारिवारिक जीवन में कुछ न कुछ कठिनाई और वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, उसे संभालने की आवश्यकता है। तो मध्यम समय मीन वालों के लिए दिखाई दे रहा है। तो यह था इस सप्ताह का राशिफल। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला होगा। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूँगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।